हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए वीडियो में। तो आज हम देखेंगे हिंदी व्याकरण, यानी हिंदी व्याकरण में रस, छंद, अलंकार, इस तीनों को एक ही वीडियो में हम देख लेंगे, वो भी अच्छे से गाने के साथ देखेंगे जो कि हमें एक बार में याद हो जाए। तो आइए शुरू करते हैं बिना देरी की वीडियो को। तो पहले हम देख लेंगे सबसे पहला जो महत्वपूर्ण है, बस लगभग कि उन्हीं को लिए है कि श्रृंगार रस। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो श्रृंगार रस हम देख लेंगे। श्रृंगार रस होता क्या है? जब किसी विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग रति नामक भाव से उत्पन्न होता है तो श्रृंगार रस कहलाता है। रति नामक मतलब समझते हैं, मतलब कि जो भी हमारे यहाँ होता है भाव। जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण लिखे हैं, कहत नटत रीझत खीजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत हैं नैनन हुई सब बात। एक और उदाहरण है, यहाँ पर देखिए गाना लिखे हैं, ये रेशमी जुल्फे ये शरबती आंखें इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। तो ये भी है एक उदाहरण, इसको भी याद कर लीजिएगा जो कि अच्छे से याद हो जाएगा। तो आइए हम अगला देखते हैं, कौन सा रस है? वीर रस। तो यहाँ पर हम देख लेंगे वीर रस कहते किसे हैं? जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का स्वयं उत्साह नामक स्थायी भाव का भाव उत्पन्न होता है तो उसे वीर रस कहते हैं। वीर रस जो कि हमारे अंदर से उत्साह उत्पन्न हो उसे वीर रस कहते हैं, यानी कि हमारे अंदर से जिज्ञासा बहुत ही उत्पन्न हो रहा है तो उसी को कहते हैं वीर रस। जैसे कि देखिए उदाहरण में यहाँ पर लिखे हैं, बूंदले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो मतलब कि ये लड़ रही थी झांसी वाली रानी, एक महिला होके, यानी कि महिला होके लड़ रही थी हमारे देश के लिए। और अगला हम देख लेंगे यहाँ पर करुण रस। करुण रस कहते किसे हैं? तो जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, इतना तो याद कर लीजिएगा, जब विभाव, अनुभाव, संचारी भाव का संयोग शोक नामक, शोक यानी दुखी होता है, शोक नामक स्थायी भाव से होता है तो यहाँ पर करुण रस की उत्पत्ति होती है। जैसे कि यहाँ पर उदाहरण में हम केवल गाना ही लिख दिए हैं। गाना इसलिए लिखे हैं कि कोई भी नंबर एक नहीं काट सकता, पूरी 100% गारंटी के साथ कर सकता हूँ, क्योंकि ये भी लिखा गया होगा, उसके बाद गाना बनाया गया होगा। तो यहाँ पर है ना एक गाना, चला गया चांद कहाँ आसमां को छोड़ के, ढूंढ रहे हैं सितारे दिल गया तोड़ के। तो करुण रस का उदाहरण यही है। तो आइए अगला हम देखते हैं, हमारा जो रस है ख़त्म हो गया। अब आइए अलंकार देखते हैं। तो हमारा अलंकार यहाँ से प्रारंभ है। सबसे पहला देखिए अनुप्रास अलंकार है, जो कि सभी के मुंहों पर याद होता है। अनुप्रास अलंकार किसे कहते हैं? फिर भी हम यहाँ पर देख लेंगे, जहाँ किसी एक ही व्यंजन वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे उदाहरण में लिख रहे हैं, पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ या पका पपीता। और दूसरा उदाहरण है रघुपति राघव राजा राम। जैसे यहाँ पर देखिए प प प प की आवृत्ति है, यहाँ र र र की आवृत्ति बार बार है, तो इसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो आइए दूसरा अलंकार देखते हैं हम, उपमा अलंकार। उपमा अलंकार कहते किसे हैं? जहाँ पर किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे व्यक्ति या वस्तु से किया जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। ये बड़ा है देखने में, मगर आप ध्यान से समझिए तो देखिए, एक व्यक्ति या वस्तु, कोई भी चीज़ हो, व्यक्ति या वस्तु की तुलना दूसरे व्यक्ति या वस्तु से किया जाए तो यहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो देखिए यहाँ पर देख लेंगे हम उदाहरण में भी यहाँ पर भी गाना लिखे हैं, फूलों सा चेहरा तेरा कलियों सी मुस्कान है, रंग तेरा देख के रूप तेरा देख के कुदरत भी हैरान है। तो ये उदाहरण है, एक ही लाइन लिखेंगे। और दूसरा देखिए, मतलब कि फूलों सा चेहरा तेरा, यानी इसके चेहरा का तुलना फूलों से किया गया है। और दूसरा है, सोना चांदी क्या करेगा प्यार में, सोने जैसा गुण है मेरे यार में, सोना चांदी क्या करेगा प्यार में, सोने जैसा गुण है मेरे यार में। तो यहाँ पर देखिए, सोना चांदी क्या करेगा प्यार में, सोने का गुण इसके यार से किया गया है, मतलब कि इसका तुलना उसके यार से, मतलब दोस्त से किया गया है, इसलिए यहाँ पर हो गया उपमा अलंकार। तो आइए अगला देखते हैं हम, यमक अलंकार।
यमक अलंकार कहते किसे हैं, देख लीजिए यहाँ पर। जहाँ पर शब्दों की आवृत्ति बार बार लेकिन उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं वहाँ यमक अलंकार होता है। उदाहरण के लिए देखिए, कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, वहीं खाए बौराए जो वहीं पाए बौरा। तो यहाँ पर एक कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। तो यहाँ पर देखिए कनक कनक आया 2 बार, तो इसीलिए हो जाएगा ये। तो आइए अगला देखते हैं हम श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार कहते किसे हैं, जहाँ पर कोई शब्द एक ही बार आए लेकिन उसका अर्थ अलग अलग हो तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है या कहलाता है। तो जैसे उदाहरण देख लेंगे, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो यहाँ पर देखिए 3 बार पानी पानी आया है, यहाँ एक पानी आया है, एक पानी यहाँ पर आया है, एक पानी यहाँ पर आया है। तो 3 पानी यहाँ पर आया है। तो पानी का अर्थ देखिए, पहले पानी का है मोती का पानी, जो चमक होता है मोती में, उस पानी का अर्थ वो है। और दूसरे पानी का अर्थ है मनुष्य का पानी, जो कि इज्जत होता है मनुष्य का। और तीसरे पानी चूने का पानी है, जो कि दीवारों पर लगाया जाता है रंग, उसे कहते हैं चूने का पानी। तो हम रस और अलंकार देख लिए हैं और यहाँ पर छंद देखेंगे। छंद में दोहा, सोरठा, चौपाई देखेंगे। तो आइए दोहा में देखेंगे, लिखेंगे क्या हम। यह एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती हैं तथा इनके तुक मिलते हैं। जैसे मैं यहाँ पर देखिए हम उदाहरण में लिख लिए हैं। उदित उदय गिरि मंच पर, रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। हर्षे लोचन भृंग। तो यहाँ पर देखिए हम मात्राएं गिनेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर यहाँ हो जाएगा, यह लघु हो जाएगा, ये भी लघु हो जाएगा, ये भी लघु हो जाएगा। ये देखिए लघु, जो बड़ी की मात्रा होगी वहाँ पर गुरु होगा, और जो छोटी की मात्रा या तो फिर छोटी की मात्रा होगी वो वहाँ पर हम लघु डालेंगे। तो यहाँ पर देखिए लघु ये भी है, ये भी है, ये भी लघु है, ये भी लघु है, ये भी लघु है। और यहाँ पर देखिए गुरु है, अंग का मात्रा है ना, यहाँ पर गुरु लग जाएगा, 2 मात्राएं हैं ना। और यहाँ पर लघु है, यहाँ पर भी लघु, यहाँ पर भी लघु। तो गिनते हम यहाँ पर देखिए 13-13 आता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो इनकी मात्राएं 13 हो गई। देखिए पहला लिखा गया, पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं होंगी। और यहाँ पर देखेंगे रघुवर, यहाँ पर लघु, यहाँ पर भी लघु, यहाँ पर भी लघु, यहाँ पर भी लघु। और यहाँ पर गुरु, यहाँ पर लघु, यहाँ पर लघु, यहाँ पर गुरु, यहाँ पर लघु। तो हम इनको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो यहाँ पर देखिए हमारा 11 मात्राएं हो गई हैं। सॉरी, यहाँ पर 3 ही लिखे हैं, ये 13 मात्राएं होंगी। और इसको भी हम काउंट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए है ना, ये लघु है, ये लघु और ये गुरु हो जाएगा। एक ही मात्रा पर गुरु होता है, याद रखें। और यहाँ पर देखिए गुरु है, यहाँ पर देखिए लघु है, यहाँ पर लघु है, यहाँ पर गुरु, यहाँ पर भी लघु, यहाँ पर लघु, यहाँ पर लघु। तो हम इसको गिनते हैं 1 2 2 2 4 2 6 7 8 8 2 10 10 11 12 13। इनमें देखिए 13 मात्राएं हो गई। और इसको भी गिन लेंगे हम, लघु लघु गुरु, और यहाँ पर भी गुरु, यहाँ पर लघु, यहाँ पर लघु, यहाँ पर गुरु, यहाँ पर लघु। देखिए यहाँ पर गिनेंगे 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 2 10 1 11। 11 मात्रा ये भी हो गई। तो यहाँ पर देखिए पहले और देखिए यहाँ पर पहला है ना, पहले और तीसरे में 13-13 मात्राएं और दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं हो गई। दोहा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सोरठा देखिए, सोरठा दोहे का उल्टा सोरठा होता है, बस इसी का उल्टा बना देंगे हम, सोरठा हो जाएगा। और अगला देख लेते हैं चौपाई हम। तो चौपाई एक सममात्रिक छंद है, इनमें 4 चरण होते हैं, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। इनके तुक पहले का दूसरे से तथा तीसरे का चौथे से मिलते हैं। तो जैसे उदाहरण में देख लेंगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपि सत्यु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। तो यहाँ पर भी हम गिन लेंगे। देखिए यहाँ लघु 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 गुरु, लघु गुरु, लघु 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 गुरु, लघु लघु। तो हम इसको गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
13, 14, 15, 16। तो देखिए यहाँ पर 16 मात्राएं होंगी। एक और हम यहाँ पर गिनेंगे। देखिए ये लघु है, ये भी लघु, सॉरी ये गुरु है, ये लघु, ये भी लघु, ये भी लघु, ये भी लघु, ये लघु 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 लघु, और यहाँ पर गुरु गुरु। तो और हाँ यहाँ पर देखिए पुत्र है ना, त्र में देखिए यहाँ पर गुरु होता है। तो यहाँ त्र में गुरु होता है। तो 2, 2 1 3, 3 4 5, 5 2 7, 8 9 10 11 12, 12 2 14, 2 16। यहाँ पर भी 16 मात्राएं, इनमें भी 16 ही मात्राएं होंगी। अगर आप काउंट करना चाहते हैं तो कर लेंगे। यहाँ पर 16 मात्राएं होंगी, ये भी 16 हो गया, ये सारे के 16 मात्राएं होंगी। तो इसका PDF हमारे टेलीग्राम में मिल जाएगा आपको। हमारे टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए हमारे चैनल पर जाइए और वहाँ पर टेलीग्राम का लिंक है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।